आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर सी सुबह के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हुए वचन की ओर। प्रभु का वचन है, पहला वचन है यूहन्ना से है, अध्याय 14 का 6वां वचन है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्चाई और जीवन मार्ग मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। अगर हम प्रभु से प्रार्थना विनती करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, यानी हमारा जीवन और सच्चाई मार्ग वही है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमें अगर पिता के पास पहुंचना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पहुंचना होगा। अगर हम प्रार्थना विनती करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, जो भी हम आज्ञा देते हैं, जो भी हमें चाहिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं करते हैं तो वो प्रार्थना हमारी अधूरी रह जाती है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता से जो कुछ मांगना है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मांगना चाहिए और उनके माध्यम से ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी प्रार्थना अधूरी रहती। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, जब भी हम, क्योंकि हमारा जीवन और हमारी सच्चाई और हमारा मार्ग हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और सबसे ज़्यादा उन पर विश्वास भरोसा करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते तो हमारा विश्वास ही हमें चंगा करता है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना विनती करें, जब भी हम कोई आज्ञा दें, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें आज्ञा देनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती से है, अध्याय 6 का 33वां वचन है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह को सारी वस्तुएं मिली हैं, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, कोई आज्ञा देते हैं, तो वो हमें मिलता है। वो हमें जो भी हम आज्ञा देते हैं दुख बीमारी के लिए, चिंताओं के लिए, तो वो दूर हो जाती हैं। इसलिए अगर हमें इतना महान बनना है, ऐसे बनना है, तो हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना, उसके धर्म की, तो ये सारी वस्तुएं हमें भी मिल सकती हैं, हमें भी सामर्थ्य मिल सकती है, हमें भी शक्ति मिल सकती है। अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें और प्रार्थना दुआ करें, परमेश्वर की खोज करें और उनकी महिमा करें, उनकी बड़ाई करें, उनके वचनों के अनुसार चलें, उनकी आज्ञाओं को मानें, तो हम भी ऐसा बन सकते हैं, हमें भी ये सारी वस्तुएं मिल सकती हैं। अगला वचन है, मत्ती से है, अध्याय 5 का 16वां वचन है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। उसी तरह जैसे प्रभु यीशु मसीह करते हैं और उजियाला मनुष्यों के सामने चमक जाता है, उनके सामने जो भी उजियाला आ जाता है, अंधेरा जो रहता है वो दूर होके उजियाला आ जाता है। वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अगर जैसे प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, काम करते हैं, प्रार्थना के द्वारा वो सब कुछ अच्छा करते हैं, सबको चंगा करते हैं, सबको आज़ाद करते हैं, छुटकारा देते हैं, अगर हम भी ऐसा बन जाएंगे, हम भी इस योग्य बन जाएंगे और हमें जो भी हम ऐसा काम करेंगे, तो हम मनुष्य देख कर उनके प्रभु जो हमारा स्वर्ग में पिता है उसकी बड़ाई करें। और इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर भरोसा विश्वास करना चाहिए, उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए और ऐसा काम करो कि बहुत सारे जो मनुष्य देखें जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करने लगे, उस पिता की बड़ाई करने लगे। अगला वचन है, मत्ती से है, अध्याय 7 का 7वां वचन है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि हम कुछ मांगते हैं, यदि हम प्रभु से मांगते हैं, प्रार्थना के द्वारा जो कुछ हम मांगते हैं तो हमें दिया जाता है। अगर ढूंढोगे तो पाओगे। अगर हम ढूंढते हैं कि हमें भी शिक्षा चाहिए, हमें भी ज्ञान बुद्धि समझ चाहिए, हम उसको ढूंढें और तो वो हमें मिलेगा, हम पाएंगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह का द्वार खटखटाते हो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए परमेश्वर को वचन यही कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
हमें उन पर विश्वास भरोसा करना चाहिए और उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए। वचन है मत्ती से है, अध्याय 22 का 37 वचन है। उससे उसने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, पूरे मन से, पूरे प्राण से और साथ जितने भी तेरी बुद्धि, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो हमें जब भी परमेश्वर से प्रेम रखना है, हमें प्रार्थना विनती करनी है, तो हमें पूरे मन से, पूरे अपने प्राण के साथ और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है कि हम परमेश्वर पिता से प्रेम रखें। जब भी हम प्रेम रखें तो दिखावे के लिए हम प्रेम ना करें, हमें पूरे मन से, पूरे प्राण के साथ, पूरी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी, सबसे मुख्य आज्ञा यही है। और दूसरी आज्ञा है कि उसी के समान, मतलब उसी के समान यह दूसरी भी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के आधार हैं। तो हमें अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना चाहिए। किसी से दूर ना रहे, किसी से नहीं गुस्सा, ईर्ष्या, जलन किसी से ना करे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए, अपने समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या, किसी से क्रोध, किसी से जलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के ये वचन में यह निर्वाह नहीं है। हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए और अपने समान एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। आमीन। आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता। जितने भी आपके बेटे और बेटियां जो भी दुख में हैं, चिंता में है, बीमारी में है प्रभु, उनकी अनेक प्रकार की जो भी चिंताएं हैं उनको दूर करिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी वो चिंताओं में, डिप्रेशन में है प्रभु, अनेक प्रकार की उन्हें चिंताएं खाए जा रही हैं पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना दुआ करते हैं, उनकी चिंताएं दूर करिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि वचन में लिखा है कि अपनी चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वह तेरी शुद्धि करता है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर भरोसा विश्वास करना चाहिए। जो भी चिंताएं हैं हमें यहोवा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह हमें देख लेगा, वह सब कुछ पूरा करेगा। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां जो दुख में परेशान है पिता परमेश्वर, उन पर दया कीजिए, उन पर करुणा कीजिए प्रभु, क्योंकि आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत करुणामयी है प्रभु। आप उनका दुख दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ। जो भी वो अनेक प्रकार की उनकी बीमारियां हैं प्रभु, बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके लीवर इन्फेक्शन है, टीबी है, शुगर बीपी है, गांठें हैं, पथरी है प्रभु, और किडनी में प्रॉब्लम है प्रभु, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है प्रभु। उनके शरीर में किसी भी अंग में जो भी दर्द है, जो भी बीमारी है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। उनकी हर प्रकार की बीमारियाँ दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान हैं प्रभु, उनके घरों में शैतानी ताकत है प्रभु। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनके जो भी घर में गंदी आत्मा, दुष्ट आत्माएं, बुरी नज़र है, बुरी आत्मा है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, वो दूर हो जाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से जो भी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा दूर हो जाए, सदा सदा के लिए दूर हो जाए। मैं उस आपके पवित्र है प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा वो बिल्कुल शैतानी ताकत दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों की शरीर से पिता परमेश्वर वो दूर हो गए हैं प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ वो बिल्कुल चंगे हो गए, बिल्कुल आज़ाद हो गए, बिल्कुल छुटकारा पा गए हैं प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।